बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी, जो लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनकी हास्य व्यंग रचना किसान का खेत, बिल्डर का प्लॉट प्रस्तुत है। यह गांव एवं शहर के विकास पर ऐसा हास्य व्यंग है जो हंसी की नसों में गुदगुदी भी करेगा और सोच की नसों को झंझना भी देगा। कृपया व्यंग को व्यंग की नज़र से ही सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए, क्योंकि इसमें उलझने से ना तो समस्या सुलझेगी और ना ही लाभ होगा। उल्टे नई परेशानियां ही सामने आ खड़ी होंगी। आज का गांव देखकर शहरी बाबू भी कह देंगे, वाह, ये तो मिनी स्मार्ट सिटी है। गली गली पीसीसी रोड, हर घर के बाहर नाली, हर छत पे टंकी और हर हाथ में मोबाइल। घर पक्के हो गए हैं, पर खेत खेत पक्के पत्थरों में तब्दील हो रहे हैं। कभी गांव की परिभाषा होती थी आत्मनिर्भरता, खुशहाली और संपन्नता। गांव अपने दम पर सब कुछ कर लेते थे। खेती बाड़ी हो, अनाज की पैदावार हो या फिर शादी ब्याह का इंतजाम, सब कुछ गांव की चारदीवारी में ही उपलब्ध। अगर कोई कहता मुझे कुछ चाहिए तो जवाब मिलता, गांव में सब मिलेगा, शहर जाकर क्या करोगे। लेकिन अब हालात उल्टे हैं। गांव में अगर कोई कह दे मुझे कुछ चाहिए तो जवाब मिलता है, शहर से मंगवा लो, अमेज़न पर सस्ता मिल जाएगा। कभी गांव में हर चीज का मानव संसाधन था, बढ़ई, लोहार, चरवाहा, तांत्रिक और जरूरत पड़ने पर मुफ्त का गायक मंडल भी। अब गांव में संसाधन नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। खेत में फसल उगे या ना उगे, लेकिन गुड मॉर्निंग के फूल जरूर खिलते हैं। पहले गांव की जैव विविधता इतनी थी कि एक ही खेत में 10 किस्म की दाल और 5 किस्म के सब्जी मिलते थे। अब खेत का दृश्य कुछ और है। एक तरफ सरकारी योजना का बोर्ड, दूसरी तरफ खाली पड़ी जमीन और बीच में खड़ा किसान सोचता हुआ कि जियो टावर लगे तो किराया अच्छा आएगा। कभी गांव की पहचान थी पगडंडी। अब पगडंडी खोजने जाओ तो गूगल मैप भी कहेगा नो रूट फाउंड। सड़क तो है, लेकिन वहां जाने के लिए गाय बकरी को पास से गुजरने की अनुमति नहीं। नहरें, बांध, पोखर सब समतल हो रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है तालाब पुनर्जीवन योजना सफल। गांव वाले पूछ रहे हैं कहां सफल? उत्तर आता है कागज पर। हर घर नल से जल पहुंच रहा है, लेकिन खेत प्यास से सूख रहा है। किसान कह रहा है घर में आरओ है, पर खेत को पानी के लिए आरटीआई लगानी पड़ रही है। सौर पंप जरूर लगाए गए हैं, पर उनका हाल यह है कि दिन में सूरज का मिजाज अच्छा हो तो पानी मिलेगा, वरना खेत कहेगा आज छुट्टी है। और बिजली की हालत पूछिए मत। हर घर में मीटर है, पर बिल देखकर लगता है जैसे किसान घर में धान सुखाने नहीं, एसी चलाने बैठा है। गांव की पहचान अब खेत बगीचा नहीं, बल्कि नाली और नल योजना हो गई है। फसल का नाम सुनते ही लोग कहते हैं वो तो मंडी से सस्ते में मिल जाएगी, उगाने का झंझट मत करो। यानी हालात ये हैं कि गांव का हर घर पक्का हो गया है, पर गांव की जमीन कच्ची होती जा रही है। कभी किसान बैल जोतता था, अब बैल शहरी थीम पार्क में दिखते हैं। गांव का बच्चा पूछ रहा है पापा ये पगडंडी किस जानवर का नाम है? विकास गली मोहल्ले में दिख रहा है, लेकिन खेतों में गायब है। पक्के घर और पीसीसी रोड से पेट नहीं भरता, पेट भरता है खेत और बगीचे से। गांव की खुशहाली का राज था पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के सहारे लोग जीते थे। अब निर्भरता का मतलब है वो देखो ट्रैक्टर फंसा है, बुलडोजर शहर से आएगा। असल में शहर और उद्योग ने गांव के संसाधन हथिया लिए। कभी शहर गांव से अनाज लेता था, अब गांव शहर से प्लास्टिक की थैली लेता है। पहले गांव की पहचान थी गाय, अब पहचान है ऑटो रिक्शा स्टैंड। गांव में कभी युवा का मतलब था खेत में हल चलाना, बैल संभालना और शाम को चौपाल में लोकगीत गाना। आज युवा का मतलब है 4G स्पीड कितनी आ रही है। खेती सूख रही है, पर रील्स की फसल लहलहा रही है। बाजार ने गांव को ऐसे पकड़ा है कि अब खलिहान में धान कम और ईएमआई पर खरीदे हुए गाड़ी के पोस्टर ज्यादा दिखते हैं। कभी गांव में गाय भैंस की गिनती शान मानी जाती थी, अब मेरे पास कितने स्मार्टफोन हैं यही असली रुतबा है। सड़क व्यवस्था ने भी बड़ा कमाल किया है। पहले सड़कें बनती थी लोगों के आने जाने के लिए, अब सड़कें बनी हैं ताकि गांव का अनाज सीधे शहर के मॉल तक पहुंचे। गांव वाले पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या? जवाब आता है आपके लिए तो सिटी मॉल का डिस्काउंट कूपन है। शहर की चकाचौंध ने गांव के युवाओं को भी खींच लिया। कभी कहा जाता था पढ़ लिख कर गांव की सेवा करो, अब कहा जाता है पढ़ लिख पर शहर भागो, वरना गांव में बीमार अस्पताल तुम्हें सेवा कर देंगे। गांव की शिक्षा का हाल यह है कि ब्लैक बोर्ड पर डिजिटल इंडिया लिखा है, पर बच्चों के पास अब भी चौक की धूम है। चिकित्सा सुविधा ऐसी है कि डॉक्टर का नाम सुनकर लोग कहते हैं अरे भाई वो तो 2 महीने पहले ही शहर पलायन कर चुके हैं। गांव में कभी कहा जाता था जो बोओगे वही काटोगे, अब हाल यह है जो उगाओगे वही ट्रक में भरकर शहर जाएगा, और गांव वाले काटेंगे सिर्फ बिल मोबाइल का, बिजली का और टावर का। यानी तथाकथित विकास ने गांव को इतना आधुनिक बना दिया है कि अब गांव की पहचान सिर्फ पलायन और पैकेज सामान से है। खेत और बगीचे गायब हो रहे हैं, पर एटीएम और टावर खड़े हो गए हैं। शहर विज्ञान और तकनीक गांव की ऐसी तैसी कराकर सुविधाओं का राजा बन गया है।
शहर वाले कहते हैं देखो हमारे पास मेट्रो है, मॉल है, एसी है, लेकिन जब गांव से सवाल आता है धान और गेहूं कहां से लाओगे, तो जवाब मिलता है अरे भाई वो तो सरकार इंपोर्ट कर लेगी। असल में देश की हालत उस मरीज की जैसी है जिसका ऊपरी शरीर जिम में फिट है, बालों में जेल है और सेल्फी में चमकता है, लेकिन पैर लंगड़ा चुके हैं। डॉक्टर पूछ रहा है चलो जरा पैरों पे खड़े हो जाओ, मरीज कहता है नहीं डॉक्टर साहब, पैर तो गांव हैं, वो तो कब के बेकार हो चुके हैं। शहर के चमकते चेहरे के पीछे गांव की बदहाली छिपी हुई है। देश अब भी गांव के दम पर खड़ा है, लेकिन गांव खुद बैसाखी ढूंढ रहे हैं। कभी कहा जाता था भारत गांव का देश है, अब लगता है भारत शहरों के सपनों और गांव की हड्डियों पर खड़ा देश है। सरकार ने सोचा गांव को ताकत दो, पंचायत को अधिकार दो। पंचायत ने सोचा ठीक है, पहले कुर्सी मजबूत करो। फिर शुरू हुआ विचार विमर्श का दौर। केंद्रीय सरकार सोचती रही, राज्य सरकार समझाती रही और गांव इंतजार करता रहा। गांव वाले पूछ रहे हैं साहब ये विकास कब आएगा। शहरों के नजदीक गांव का विकास तो ऐसा हो रहा है मानो गली का बच्चा अचानक फास्ट ट्रैक वॉच पहनकर जेम्स बॉन्ड बन गया हो। कल तक जहां बैलगाड़ी के पहिए घूमते थे, आज वहां फॉर्च्यूनर की पार्किंग ढूंढना मुश्किल है। उद्योग के लिए जमीन चाहिए, उद्योग धंधों के लिए मजदूर चाहिए और मजदूरों को चाहिए आशियाना। अब आशियाना बनाने के लिए जमीन फिर से चाहिए। यानी जमीन अब खेती के लिए नहीं, खेत खलिहान से सीधे प्लॉट दुकान के लिए है। जमीन की कीमत ऐसी चढ़ी कि किसान का सपना अब धान की बालियां नहीं बल्कि टावर की बालकनी देखने का हो गया है। कल तक जो किसान अपने बच्चों को कहता था बेटा पढ़ लिख कर खेती संभालना, अब वही कहता है बेटा जल्दी जल्दी बेच देना वरना पड़ोसी पहले बेच देगा और पीछे रह जाओगे। किसान का बेटा अब ये सोचता है कि खेती में पसीना बहाना क्यों, जब जमीन बेचकर क्लब पार्टी और डांस में पसीना बहाया जा सकता है। धान काटने से अच्छा है डीजे पर ठुमका लगाना। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव की हरियाली बिककर कंक्रीट का जंगल बन चुकी है। जहां कभी तालाब में मछली कूदती थी, अब वहां मच्छर ही उड़ते हैं। जहां खेत में हवा के झोंके चलते थे, अब वहीं ईसी की मशीनें गुनगुनाती हैं। ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना नजर कहीं हरियाली। सब कुछ डीलक्स हो गया, पर सेहत रिलैक्स हो गई। और फिर डॉक्टर की आवाज आती है मरीज को तुरंत शुद्ध वायु और अच्छे पर्यावरण में भेजिए। अरे डॉक्टर साहब वही तो बिक चुका है। गांव की वो जमीन जिस पर हल चलता था, आज उस पर मॉल खुला है। तो अब मरीज जाएगा कहां? क्लब से सीधे आईसीयू में। ये सत्य है कि अगर खेत बिककर केवल फ्लैट बनेंगे तो कल को रोटी कहां से आएगी? अगर तालाब भरकर टावर खड़े होंगे तो पानी कौन देगा? और अगर हरियाली को सीमेंट में बदल देंगे तो हवा कौन शुद्ध करेगा? इसलिए असली विकास वही है जहां जमीन खेत के लिए बचे, तालाब पानी के लिए बचे और पेड़ जीवन के लिए बचे। लेकिन जब कुछ नहीं बचा तो शहर वालों ने तुरुप का इक्का निकाला, चलो कृत्रिम पार्क बना देते हैं। अब हालत यह है कि एक तरफ हजारों पेड़ काट दिए गए और दूसरी तरफ थोड़ी जमीन थोड़े गमलों में पौधे लगाकर बोर्ड टांग दिया ग्रीन जोन। तालाब पाट दिए पर मॉल के बाहर छोटा सा फुवारा लगाकर कह दिया जल संरक्षण अभियान। अरे भैया ये तो वही बात हो गई जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब पेट्रोल पंप खोलकर कह रहे हैं हम प्रदूषण घटा रहे हैं। कृत्रिम पार्क बनाकर आत्मसंतोष तो मिल सकता है, लेकिन प्रकृति का असली विकल्प कभी नहीं मिल सकता। धरती का हरियाली ऐप ना गूगल प्ले पर है ना ऐप स्टोर पर। वो तो केवल खेती तालाब और पेड़ बचाने से ही इंस्टॉल होता है, वरना एक दिन कंक्रीट का जंगल हमें यही सिखाएगा पैसा तो बहुत है पर सांस लेने को जगह नहीं। आज जमीन बिक रही है और जमीर भी साथ में गिरवी रख दिया गया है। क्लब और पार्टी की रोशनी क्षणिक है पर खेतों की हरियाली पीढ़ियों तक स्थायी है। गांव अब आत्मनिर्भर नहीं रहे बल्कि आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा में सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड शो बनकर रह गए हैं। किसान सोच रहा है जब तक पीपीटी में गांव दिखता है तब तक हम जिंदा हैं। यही कारण है कि लोग अब पर्यटन के नाम पर जंगल पहाड़ों में भटक रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के विस्तार से जंगल पहाड़ और नदियां कराह उठी हैं। गांव में शुद्ध हवा के लिए जा नहीं सकते क्योंकि गांव को तो खुद हमने प्लॉट और फ्लैट में बदलकर उजाड़ दिया है। पर्वत और वन भी अब इतने बोझ तले हैं कि अपना अस्तित्व बचा ही नहीं पा रहे। तो अब सवाल यह है जाए तो जाए कहां? गांव बिक गए, शहर दम तोड़ रहे हैं, जंगल कराह रहे हैं, पहाड़ हाँफ रहे हैं। इंसान की हालत ऐसी है कि वो ना गांव का रहा ना शहर का, बल्कि अब तो कहीं का नहीं रहा। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि विकास का अर्थ केवल कंक्रीट और रोशनी नहीं है। सच्चा विकास वही है जहां इंसान और प्रकृति दोनों की सांसें चलती रहें। क्योंकि अगर खेत तालाब और जंगल नहीं बचे तो क्लब और मॉल में एसी की हवा भी हमें जिंदा नहीं रख पाएगी।